वाणों की जयंती होती है। हम रामनवमी, गोकुल अष्टमी, हनुमान जन्मोत्सव, नरसिंह प्रकटीकरण, जितने भी अवतार है उनकी जयंती होती है और जितने भी संत महापुरुष है उनकी पुण्यतिथि होती है। और आज गीता की जयंती है। आज के दिन ही 5250 वर्ष पूर्व भगवान ने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र के मैदान में आज ही के दिन गीता भगवान ने श्रवण कराई थी अर्जुन को। आज सभी ने वैसे तो पूरे 18 अध्याय का पाठ करना चाहिए। आज के दिन का नियम है ये गीता जयंती का 18 अध्याय का पाठ पूरा होना ही चाहिए, और नहीं तो कम से कम 12वां, 15वां और 18वां, ये 3 अध्याय तो पाठ करना ही करना। काम देखो सभी को है, कोई खाली नहीं है, लेकिन समय से भी समय निकालकर जो भगवान के लिए अपना समय रखता है तो भगवान भी उसे अपना समय देते हैं। अभी विश्लेषण करने के लिए तो इतना है, लेकिन बहुत संक्षेप में यदि विश्लेषण करें तो पूरे 18 अध्याय में 700 श्लोक है। कितने हैं? 700 श्लोक। अब हमारे 700 श्लोक कंठस्थ भी नहीं हो सकते, और भगवान ने उन श्लोकों के माध्यम से हमें जीने के लिए क्या राह बताई है या क्या प्रेरणा दी है, इतना हम याद नहीं रख सकते। इतनी भागा दौड़ी जिंदगी में, इतनी आपाधापी, इतना समय नहीं है आज लोगों के पास से, लेकिन फिर भी गीता के कुछ एक श्लोक बिल्कुल पक्का जीवन में उतारना ही उतारना। बाकी तो पूरे 700 श्लोक है, लेकिन इतने नहीं तो कम से कम 4 या 5 श्लोक, और पूरे श्लोक भी नहीं, उसमें की अर्धाली या एक लाइन ली। सबसे पहला अध्याय विषाद योग, यानी हम यदि भगवत आश्रित है तो हमारा विषाद भी योग बन सकता है। हमारा दुख को योग होता है क्या? लेकिन फिर भी अर्जुन भगवत आश्रित है, अर्जुन के रथ के सारथी कृष्ण है, तो उसका विषाद भी योग बन सकता है। दूसरे अध्याय का श्लोक, वैसे तो 72 श्लोक है दूसरे अध्याय में, लेकिन उसकी एक ही लाइन याद रखना पूरे जीवन भर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बस इतनी लाइन, आगे की अर्धाली मत याद रखो, लेकिन केवल शाब्दिक याद नहीं रखना है, ये जीवन में उतारना है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते, केवल कर्म पे ही हमारा अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फल पे हमारा अधिकार नहीं है, कर्म पे ही, और कर्म करना ही है हमें, कुछ भी हो जाए। भगवान तीसरे अध्याय में कहते हैं न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। हे अर्जुन, तू एक क्षण भी, एक सेकंड भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता, एक क्षण भी। कर्म तो करना ही है हमें, लेकिन कर्म यदि करना ही है तो क्यों ना मेरे भाई बहन हम सत्कार्य सत्कर्म ही करें, क्योंकि इन कर्मों की वजह से हमारी आगे की योनि की श्रृंखला बनती है। इन कर्म, अब इसका विश्लेषण करेंगे तो पूरा लंबा चौड़ा हो जाएगा। कर्म से ही, इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं ईश्वर से मत डरिए, लेकिन अपने कर्म से डरिए। ये कर्म पूरे विश्व में 8 अरब की जनता है, अपना कर्ता ढूंढ ही लेता है। ये कर्म अपने कर्ता को, जैसे गाय का बछड़ा गाय को ढूंढ ही लेता है 100 गायों के बीच में, भैंस का नहीं, लेकिन गाय का बछड़ा बछिया ढूंढ लेती है। ऐसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढता ही है। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, जैसा करे वैसा भरे, यही विधि का विधान, यही विधि का विधान है। हम कहते हैं खाली हाथ आए खाली हाथ गए, भले ही बाह्य संपत्ति हम लेके नहीं आते, लेकिन कोई खाली हाथ नहीं आता, कोई खाली हाथ नहीं जाता। कर्म की गठरी लाद के जग में फिरे इंसान, कर्मों की गठरी लाता है, और कर्मों की गठरी ही जो जैसा करता वैसे ही भरता है। कर्म साथ